हेलो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे बात की थी, उस पर क्वेश्चंस किए थे। तो उसी क्वेश्चन की सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if matrix m is equal to this and दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है और हमें मैट्रिक्स m की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या फाइंड करना है, k। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन कैपिटल M इज इक्वल टू 1 2 2 3 और यहाँ पर क्या गिवन है, m स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M माइनस i2 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन में m स्क्वायर km और i2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें m स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो m स्क्वायर पहले हम लोग निकाल लेते हैं, m को m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स m क्या है, 1 2 2 3। ये क्या है, 1 2 2 3। बहुत ही आसान सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है सेकंड ऑर्डर का। तो चलिए पहले रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4। पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 6। फिर सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो अब यहाँ से फाइनली m स्क्वायर कितना आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 5 8 8 13। ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में m स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करते हैं, ये वाला मैट्रिक्स 5 8 8 और 13 माइनस k मल्टीप्लाइड बाई m की जगह पर क्या पुट करते हैं, 1 2 2 3 माइनस i2 के लिए वही सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो अब अगले स्टेप पे क्या आ जाएगा, अगले स्टेप पे हो जाएगा 5 माइनस k 5 माइनस k माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गई बात। फिर सेकंड वाले एलिमेंट के लिए 8 माइनस 2k माइनस 0। थर्ड वाले एलिमेंट में 8 माइनस 2k 0। और फोर्थ वाले एलिमेंट के लिए 13 माइनस 3k माइनस 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये किसके इक्वल है, 0 मैट्रिक्स के, 0 0 0 0। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो लिखेंगे भाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, पहला वाला एलिमेंट पहले के इक्वल कर देते हैं। तो ये क्या है, 4 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, k की वैल्यू 4। यहाँ से भी आंसर 4 आ रहा है। अच्छा इसको इसके इक्वल करके देखते हैं तो 8 माइनस 2k, अगेन यहाँ से भी आंसर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। चलो सही है। फिर उसके बाद थर्ड वाले एलिमेंट को करते हैं इक्वेट, यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है, k की वैल्यू 4। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, फोर्थ वाले एलिमेंट को भी इक्वेट करके देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले एलिमेंट को भी अगर हम इक्वेट करेंगे तो 30 माइनस 1 12 12 माइनस 3k इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो चारों ही एलिमेंट को इक्वेट करने का आंसर क्या आ रहा है, k की वैल्यू 4 आ रही है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 4। हमें इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी है अगर हमें मैट्रिक्स इक्वेशन ये गिवन है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले की जैसा है, आप चाहें तो खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख लेते हैं, पहले कैसे लिखेंगे, गिवन a इज इक्वल टू 3 1 7 5 और फिर गिवन है मैट्रिक्स इक्वेशन a स्क्वायर प्लस x इनटू i2 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल। तो यहां से a स्क्वायर कितना आ जाएगा,
ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3175 मल्टीप्लाइड बाई 3175। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9 + 7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 + 5, फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 21 + 35 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 + 25। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। यहाँ से a स्क्वायर कितना आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है 9 + 7 16, ये कितना हो गया 56, ये आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 32। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब a स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो हम ऐसा करते हैं इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू को रख देते हैं। तो a स्क्वायर जैसा कि 16 8 56 32 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 1001, ठीक है, इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A। तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी है 3175, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, आ जाएगा 16 + x और ये कितना आ जाएगा 8, सिर्फ 8 क्योंकि x मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। 56 यहाँ पे आएगा सिर्फ 56 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 + x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। इज इक्वल टू y को जब आप सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 7y और ये कितना आ जाएगा 5y, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जो कि पहला वाला मैट्रिक्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के इक्वल हो गया है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पहला एलिमेंट क्या हो गया 16 + x = 3y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x - 3y + 16 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो आप। उसी तरीके से सेकंड वाले एलिमेंट को इक्वेट करते ही आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 जो है y के इक्वल है। अब जब 8 y के इक्वल मतलब सॉरी y अगर 8 के इक्वल आ गया तो आप y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और यहां से x कैलकुलेट कर देते हैं। तो आप क्या करिए यहां पे y की वैल्यू को पुट कर दीजिए +16 = 0। तो फाइनली कैलकुलेट करने पर x कितना आ जाएगा, ये आ गया -24 + 16 -8 उधर आ गया तो 8। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको मैट्रिक्स जो है वो फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन ऑफ x = दिस मैट्रिक्स। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि f of x मल्टीप्लाइड बाय f of y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f of x + y। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले f of y लिखते हैं। अगर f of x यहाँ पे गिवन है तो f of y क्या हो जाएगा, तो f of y के लिए जहां जहां x है वहां y वेरिएबल कर दो। तो ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा sin y, ये हो गया 0, ये हो गया -sin y, ये कितना आ जाएगा cos y, ये 0, ये आ गया 0, ये 0, ये 1, ये आ गया हमारा f of y। तो हम ऐसा करते हैं कि हम f of x मल्टीप्लाइड बाय f of y कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, f of x मल्टीप्लाइड बाय f of y। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले f of x, तो f of x क्या है cos x, दूसरा है sin x, तीसरा है 0, यहाँ पे है -sin x, दूसरा है cos x, तीसरा है 0, फिर ये 0, ये 0, ये 1। यहाँ तक हो गई बात। मल्टीप्लाइड बाय दूसरा क्या है cos y sin y, ये हो गया 0, फिर है -sin y, दूसरा हो गया cos y, तीसरा क्या हो गया 0, फिर हो गया 0 0 1। यहाँ तक हो गई बात। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं
तो सबसे पहले इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos x into cos y, cos x into cos y, इसका इसके साथ माइनस sin x into sin y, और जीरो प्लस जीरो के साथ प्लस जीरो आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब आप क्या करो, फर्स्ट वाले रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ जाएगा, cos मल्टीप्लाई बाय sin y, मतलब माइनस cos x into sin y। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा। तो माइनस sin x cos y, sin x cos y, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें इस रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो cos x into 0 कितना आ जाएगा, 0, माइनस sin x into 0 आ जाएगा 0, 0 और मल्टीप्लाई के बाद कितना आ जाएगा, 0। तो 0 कहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये जो 0 आ गया। अब इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो sin x मल्टीप्लाई बाय cos y, sin x into cos y। फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, cos x sin y प्लस cos x sin y। उसके बाद इस रो को हमें इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो sin x मल्टीप्लाई बाय माइनस sin y, कितना हो जाएगा, माइनस sin x sin y। और उसके बाद cos को cos से करना है, cos x को cos y से, कितना आ जाएगा, प्लस cos x into cos y। ठीक है, और फिर इस रो को लास्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, ये 0 और ये भी 0, तो ये वाला एलिमेंट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करें, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के थर्ड रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, ये 0, ये भी 0, तो ये वाला एलिमेंट तो 0 आने वाला है। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 0, ये 0, ये भी 0 आ गया, तो ये भी 0 के बराबर आ गया। अब अगर हम इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 0 into 0 0, 0 into 0 0, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको? इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है cos x cos y minus sin x sin y। ये cos x plus y क्या है, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, cos x plus y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x plus y का फॉर्मूला होता है cos x cos y minus sin x sin y। और अगर cos x minus y का फॉर्मूला बताना है तो आप यहाँ पे प्लस कर देते हो। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, cos of x plus y। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y। तो अगर इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो कुल मिलाकर ये ऐसा लिखा होगा, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो आपको मालूम है ये किसका फार्मूला है, ये sin का कंपाउंड एंगल का फार्मूला है, sin x plus y का कंपाउंड एंगल। तो यहाँ पे आप क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे sin x plus y। यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसके बाद थर्ड वाला एलिमेंट तो 0 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन आप इस वाले फॉर्मूले को देखोगे तो ये क्या है, sin x plus y का फॉर्मूला मिल रहा है, तो ये आ जाएगा sin x plus y। ठीक है, और ये वाला देखो cos x cos y minus sin x sin y, तो ये तो वही ऊपर वाली चीज हो गई, cos x plus y लिखा हुआ है, cos x plus y। ये वाला एलिमेंट अगेन 0 आ रहा है। थर्ड में आते हैं तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। तो जो हमारा मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर ये f of x है तो f of x में cos के साथ x माइनस sin के साथ x, sin के साथ x, cos के साथ x। ठीक है, तो इस वाले में अच्छा पहली बात तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, छूट गया, माइनस साइन लगा लो। जहां जहां यहाँ पे x है इस वाले मैट्रिक्स में क्या किया गया है, x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया गया है ना। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसको f of x कहा जा रहा है, तो इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, f of x plus y। तो दिस इज नथिंग बट f of x plus y। यही हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो बेसिकली इसमें कुछ भी आपको करना नहीं था, आपको एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ ऑफ वाई लिखने के लिए जहां जहां एक्स है उसको आप वाई से रिप्लेस कर दो और एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन और कॉस का कंपाउंड एंगल आएगा और आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो मैट्रिक्स आएगा उसमें जहां जहां पहले x था वहां वहां क्या आ जाएगा x प्लस वाई एंड दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, और यहाँ पे कैपिटल आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि आई प्लस ए जो होगा वो किस चीज के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आरएचएस ये राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग आई माइनस ए कैलकुलेट कर लेते हैं, कैपिटल आई माइनस कैपिटल ए। तो कैपिटल आई माइनस कैपिटल ए क्या होगा, कैपिटल आई यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1 और कैपिटल ए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ए लिखा हुआ है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और ये क्या है 0। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन होगा। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1, ये आ गया 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो गया 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो ये हो गया माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप एक काम करो, ये वाला जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिखते हैं आई माइनस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो आई माइनस ए की जो वैल्यू है उसको इधर रख दो, तो ये हो गया 1 tan अल्फा बाई 2, ये हो गया माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये कितना हो गया 1। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में आप एक चीज देख रहे हो कि दूसरे वाले मैट्रिक्स में जो एंगल है वो अल्फा है और पहले वाले मैट्रिक्स में जो एंगल है वो अल्फा बाई 2 है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम cos अल्फा sin अल्फा को tan अल्फा बाई 2 के टर्म्स में लिख दें, है ना। तो cos अल्फा को tan अल्फा बाई 2 के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा फॉर्मूला, cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इस चीज को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां तक क्लियर हुआ। sin अल्फा का फार्मूला क्या होता है, sin अल्फा का फार्मूला हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये हो गया 2 tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो गया 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये फाइनली क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए काम करो, इजी रखने के लिए ये tan अल्फा बाई 2 हर जगह आ रहा है, इसको कुछ मान लो, है ना, tan अल्फा बाई 2 को कुछ मान लेते हैं। तो tan अल्फा बाई 2 को मान लो t मान लो, है ना, t मान लेते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, जगह कम लेगा। ये हो गया 1 t माइनस 3 1, ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है माइनस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप आपने इधर का लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का
मल्टीप्लिकेशन उससे कर दोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करो, अगेन इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ तो t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब चलो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा है, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो डायरेक्ट इसको 1 लिख देते हैं, 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ऊपर भी 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर से ही तो यहाँ पे भी तो t माइनस टी कितना होगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब सॉरी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2t माइनस टी कितना आ जाएगा t प्लस टी क्यूब, तो t प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फोर्थ वाले में 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर भी t स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है नीचे भी 2t स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और अगर तुम अगले स्टेप में इसको ध्यान से देखोगे, है ना, ध्यान से अगर इसको देखोगे तो माइनस टी को अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 ये हो गया माइनस टी। उसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर t को कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया t, ठीक है, ये आ गया 1। मतलब ये जो RHS आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 माइनस टी 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे LHS लिख लेते हैं, इधर वाले पार्ट में मिटा देता हूँ। अच्छा t की वैल्यू आपको याद है, t जो है इसको tan अल्फा बाय 2 को मैंने t माना हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर LHS निकाल लेते हैं। LHS क्या है i प्लस a, तो i 1 0 0 1 प्लस a क्या लिखा हुआ है 0 माइनस टी, ठीक है, माइनस टी नीचे टी ये हो गया 0। जब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1 माइनस टी 1, ठीक है। तो यहाँ पे RHS भी वही आ रहा है, LHS भी वही आ रहा है, सिंस LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन था, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, इनफैक्ट 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये बताओ कि पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, है ना, और तीसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इस वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इस वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, और इस वाले मैट्रिक्स का भी नंबर ऑफ कॉलम इस वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है।
तो आप चाहे इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो है उसको बाद में इसके साथ कर लो, या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो और जो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 5 माइनस 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। ये है x 4 1 और यहाँ पे 0। तो देखो इस वाले मैट्रिक्स के पहले रो को हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा x और यहाँ पे 0 यहाँ पे -2, तो x -2 आ गया। फिर इस रो को आप सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x मल्टीप्लाई बाय 0 0 -10 और ये अगेन 0, ठीक है। उसके बाद फिर इस रो को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x -5 -3, है ना। अब इस मैट्रिक्स में कोई दूसरा रो है नहीं, तो फिर इसका मतलब यही कंप्लीट मैट्रिक्स हो गई हमारी, है ना। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, और 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर आना भी चाहिए था, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 1 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 3। तो मैंने आपको बताया था कि आप बिना मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के पहले से ही आने वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर को प्रेडिक्ट कर सकते हो यहाँ से, है ना। अब इस मैट्रिक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x 4 1, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, तो x -2, ये -10 लिखा है और ये क्या लिखा हुआ है 2x -8, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें x 4 1 इसके साथ, ये 0 0 हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, और इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने 1। तो पहले रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ आएगा और मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ होगा तो आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1, उसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ रहा है x -2 मल्टीप्लाइड बाय x, इसको इसके साथ करेंगे तो -40 और इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई आपको। तो इसको मैट्रिक्स ऐसे लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो ये भी 1 क्रॉस 1 का 0 मैट्रिक्स है ना। तो आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कितना आएगा, ये तो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 48 आ रहा है, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा प्लस माइनस 4√3, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया, इसको नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन का आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको प्रूव करना है कि a टू द पावर n क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देख करके आपको 11th के चैप्टर याद आ रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। उसमें भी क्या होता था कि आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता था और आपको इसको n के हर एक नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना होता है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेते हैं। तो सेम उसी कंसेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें स्टेटमेंट की, तो हम किसको स्टेटमेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे किसको स्टेटमेंट बोलेंगे, इस तरीके से आपको याद होगा। इसको लिखते हैं हम लोग a टू द पावर n इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1 प्लस 2n माइनस 4n n, और ये हो गया 1 माइनस 2। तो अगर हमें
इस स्टेटमेंट को n के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, p1 निकालते हैं। तो p1 निकालते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो p1 निकालने के लिए a की जगह पे रखा n, तो a की पावर n कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा -4, यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा -4, है ना, विच इज ट्रू क्योंकि आपको एक वैल्यू तो यही दी हुई है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है ना। लिखेंगे लेट p k let p k is equal to n is equal to k is true for all k, all values of k where k belongs to natural number, natural number that is positive integer, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये वाला मैथमेटिकल स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है। तो अगर ये k के लिए ट्रू है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो अब लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p n is equal to k plus 1 must be true, ठीक है। तो अगर p n is equal to k की हर वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है तो इसके लिए k plus 1 के लिए भी स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं a की पावर k plus 1, ठीक है, a की पावर k plus 1। तो a की पावर k plus 1 को क्या लिखेंगे, a की पावर k मल्टीप्लाइड बाई k, समझ में आएगा आपको। अच्छा यहाँ पर a की पावर k क्या आ जाएगा, अगर ये a की पावर n है तो a की पावर k लिखने के लिए n की जगह पे k लिख दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2k, यहाँ पे आ जाएगा -4k, ये आ जाएगा k और ये आ जाएगा 1 -2k। और कैपिटल A का हो गया 3 -4 1 -1, यहाँ तक हो गई बात। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 + 6k और -4k, ठीक है। इस वाले लोग को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 - 8k और ये हो गया +4। इसके बाद अब सेकंड वाले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा 3k + 1 - 2k और फिर सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा -4k + 2k - 1। फाइनली ये वाला मैट्रिक्स कितना आ रहा है 60 - 4 क्या आ जाएगा 2k + 3 और ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -4 - 4k, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है k + 1 और ये कितना लिखा हुआ है -2k - 1। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हम इसको लिख दें 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई k + 1 लिख सकते हैं, इसको लिखकर के बाद में 2k और ये हो गया 2 + 1 सेम बात है। अच्छा -4 - 4k मैंने क्या लिखा, इसमें मैंने -4 को कॉमन लिख दिया और यहाँ पे आ गया k + 1, यहाँ पे पास में है k + 1। अच्छा
k प्लस 1 को क्या लिखा, k प्लस 1 को k प्लस 1 ही लिख दिया इस तरीके से। और उसमें क्या किया, वहां पे लिखा हुआ है -2 पे -1, तो -2 पे -1 अगर वहां पे लिखा हुआ है तो काम करते हैं, इसमें +2 एक बार ऐड कर देते हैं और +2 जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो अगर ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने पर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 टाइम्स k + 1, यहाँ पे लिखा हुआ है -4 टाइम्स k + 1, यहाँ पे लिखा हुआ है k + 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये +2 -1 + 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और -2 के -2 वैसे आप -2 को कॉमन ले लो, तो अगर -2 को कॉमन ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा k + 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस मैट्रिक्स को, तो दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट a टू द पावर k + 1, है ना। अगर ये a की पावर n है तो आप देखोगे कि इस मैट्रिक्स में जहां-जहां n बच्चों को k + 1 से रिप्लेस कर दिया है ना। तो अब हम फाइनली यहां पे लिखेंगे hence b n is equal to k + 1 is true, है ना, is true। therefore pn लिखो या तो फिर pn लिख दो, pn लिख दो, hence therefore pn is true for common and for all positive integers n, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपको लिखना है, नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये भी सेम क्वेश्चन है प्रीवियसली, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है आपको और प्रूव करना है कि a टू द पावर n इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि उसको मान लेते हैं Pn, तो Pn लिख लेते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट a टू द पावर n इज इक्वल टू cos nx, यहाँ लिखा हुआ है sin nx, ये है माइनस sin nx और ये लिखा हुआ है cos nx, ठीक है। तो सबसे पहले P1 निकाल लेते हैं, तो P1 के लिए क्या हो जाएगा, इनकी जगह पर हम रख दो, तो a की पावर में हम बच्चों ये हो जाएगा cos x, ये आ जाएगा sin x, ये आ जाएगा माइनस sin x और ये फिर आ जाएगा cos x। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि मैट्रिक्स A आपको यही चीज की मैट्रिक्स सेम आ रहा है, तो लिखेंगे P1 is true for n is equal to 1। तो n is equal to 1 के लिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब हमें क्या एज्यूम करना है, अब लिखेंगे लेट Pn is equal to, ऐसे लिखते हैं let Pn is true for n is equal to 0, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है जब n की वैल्यू a के बराबर है, where k is positive integers, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम
हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पी के या तो पी एन इज इक्वल टू के। तो पी एन इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के इज इक्वल टू cos kx sin kx माइनस sin kx cos kx। इस तरीके से आप लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने ये मान रखा है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे p n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो p n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, a टू द पावर k प्लस 1, और a टू द पावर k प्लस 1 अपने आप में क्या है, a टू द पावर k मल्टीप्लाई बाय a। तो चलिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, a टू द पावर k प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे cos kx sin kx माइनस sin kx cos kx, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ये क्या है cos x sin x माइनस sin x और ये हो गया cos x, ठीक। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस वाले को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x into cos kx माइनस sin x into sin kx। फिर आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin x cos kx प्लस cos x sin kx। उसी तरीके से आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा माइनस cos x sin kx माइनस cos kx sin x। इस वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस sin x sin kx और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cos x cos kx, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये लिखा हुआ है cos a cos b minus sin a sin b। तो cos a cos b minus sin a sin b को क्या लिखा जा सकता है, cos a plus b, इसको लिख देंगे cos of kx plus x। तो kx plus x है तो x को मैं कॉमन ले लिया तो cos a plus 1 into x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sin a cos b plus cos a sin b, क्योंकि इसका फॉर्मूला है sin a plus b का फॉर्मूला है, वहां से भी हमने x को कॉमन ले लिया तो sin a plus 1 into x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है sin a cos b plus cos a sin b, so माइनस ऑफ sin a plus 1 multiplied by x। और अगर हम लास्ट देखें तो लिखा है cos a cos b minus sin a sin b। cos a plus b का फॉर्मूला है, x को कॉमन ले लेंगे cos of a plus 1 into x। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा और ये मैट्रिक्स जो है वो a पावर k plus 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो n को अगर k plus 1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पर n लिखा है तो उसकी जगह पर k plus 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर n लिखा है तो k plus 1 लिखा है, यहाँ माइनस साइन nx लिखा है तो माइनस साइन k plus 1 into x लिखा है, ये n की जगह पर k plus 1 लिखा है। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू आ रहा है। तो लिखेंगे hence p n is true for all positive integers n, positive integer n, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन बताया ठीक उसी तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है।